My dear students, eigenvalue एंड आइगन वेक्टर के आज लेक्चर 3 की बात कर रहे हैं। व्हाट हैपन इन द लेक्चर 3, इसको हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एक छोटी सी पॉइंट की बात करने चाह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स हमारे को ये दे रखी है 1 0 0 0 -1 1 2 1 0। दिस इज मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकालो। क्या आएगी जी? 1 माइनस लैम्डा 0 2 0 -1 माइनस लैम्डा 1 0 1 1। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। इसका निकालना है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी। तो क्या आएगी भाई? यह आएगा जी माइनस का तो लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर -1। इसका निकालना है तो हमारा 0 ही आएगा। इसका निकालना है तो भी हमारा 0 आएगा। नेक्स्ट, इसका निकालना है ये भी कट ये भी कट ये भी कट और ये भी कट। तो इसकी गुणा इसके साथ 0, इसकी इसके साथ -2। फिर देखो इसका निकाल रहे हैं हम दिस कट, ये 0 ये -2 और ये 21वीं पोजीशन पर है तो माइनस से गुणा हो जाएगा तो +2। नेक्स्ट, इसका निकालना है ये भी कट और ये भी कट, ये गुणा होगा जी माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। अब बारी है इसकी, इस पॉइंट की, ये कट ये गुणा होगा इसके साथ तो वो भी माइनस, यानी कि 1 माइनस लैम्डा आना है तो ये हो जाएगा लैम्डा -1। इसकी बारी है ये भी कट ये 0, ये गुणा करेंगे -2 बनाना है -2 और ये गुणा होके +2 -2 और ये गुणा होके +2 लैम्डा। अब इसकी बारी है ये भी कट और ये भी कट, इसकी और इसकी गुणा होगी ये 0, इसके इसकी गुणा होके माइनस से गुणा करना है तो लैम्डा -1। इसका खेल है ये 0 दिस, इसकी और इसकी गुणा होगी, क्या होगी गुणा? ये एक्चुअली में माइनस कॉमन है तो लैम्डा -1, तो 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर -12 है तो लैम्डा स्क्वायर -1। एडजॉइंट निकालें तो एडजॉइंट कैसा लिखा जाएगा? ए माइनस लैम्डा आई का जो एडजॉइंट होगा वो क्या बनेगा? बड़े ध्यान से देखिए, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -1 2 लैम्डा +2 देन 0 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा लैम्डा -1 0 लैम्डा -1 लैम्डा स्क्वायर -1। तो जो अब हम एडजॉइंट बन गया, क्या बन गया? एडजॉइंट। इसको हम ध्यान से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें तो मैट्रिक्स बनेगी 1, इधर भी लैम्डा स्क्वायर कोएफिशिएंट 0, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर 1, इधर 0 0 0। लैम्डा कोएफिशिएंट लें तो -1 0 0 0 -1 1 2 1 0। कांस्टेंट वाला लें तो -1 0 0 2 0 -1 2 -1 -1। इस मैट्रिक्स का नाम हम रखना चाह रहे हैं, इसका नाम रखा हमने B0, अगली का नाम रखा B1 और इसके अगली का नाम रखा B2 लैम्डा स्क्वायर। बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ है? एक पोलिनोमियल। डिग्री कितनी है? 2। इसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। We get a matrix polynomial of degree 2। इस डिग्री 2 का बड़ा रिलेशन है
कि हमने जो ये मैट्रिक्स ली थी ये कितने क्रॉस की ली थी, 3 क्रॉस 3 की ली थी, और यहां जाके जो हमें एडजॉइंट मिला वो एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल मिली ऑफ डिग्री 2। ये डिग्री 2 ही क्यों आई है, क्योंकि एक मेन कारण क्या है कि जो एक कोफैक्टर की टर्म ले रहे हो इसके अंदर जो मैक्सिमम डिग्री आएगी वो n-1 आएगी। किसी भी पॉइंट का आप कोफैक्टर निकाल लो, इट्स डिग्री, जैसे इसका निकालते हो तो जो कोफैक्टर की टर्म आएंगी वो डिग्री कितनी आएंगी, n- यानी कि 2 आएंगी। यदि एंड का होता तो n-1, जैसे मैंने कल भी बताया था कि केवल इसके कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर, इस लाइन में से केवल इसका कोफैक्टर आपको एक पोलिनोमियल दे सकता है जिसमें कोफिशिएंट कितना आए, n-1, और कोई नहीं आ सकता। इसके कोफैक्टर में n-1 का कोफिशिएंट नहीं आएगा, इसके कोफैक्टर में n-1 का आएगा, और मैक्सिमम भी कितना आएगा, n-1 आएगा। इसी प्रकार इसके और इसके, तो अल्टीमेटली इसके जो कोफैक्टर बनेंगे, यानी कि जो एडजॉइंट बनता है मैट्रिक्स कोफैक्टर से के ट्रांसपोज से बनता है, उसके अंदर जो लैम्डा की पावर आएगी वो हाईएस्ट क्या आएगी, n-1 आएगी। तो जो डिग्री बनेगी ये क्या बनेगी, इसकी n-1 बनेगी। जैसे 3 में कितनी बनी, 2 बनी। अब हम एक थ्योरम करना चाहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्या है कैले हैमिल्टन थ्योरम? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equations। ठीक है, कैसे, देखो मैं इसको अब डिटेल से आपसे बात करना चाहता हूं। ए n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये हमने इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले ली, ए एन लैम्डा रेट टू द पावर n, ए n -1 लैम्डा रेट टू द पावर n-1, a1 लैम्डा a नोट इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है कि ए मस्ट सेटिस्फाई दिस, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है, टू शो दैट, ये शो करना है। ये 0 होगा, ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट को कैसे पूरा करेंगे? अब अभी मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा ई भी एक मैट्रिक्स पोलिनोमियल होगी। क्या होगी? मैट्रिक्स पोलिनोमियल, जिसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी, n-1। तो हमने ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल लिख ली, जिसकी डिग्री कितनी है जी, n-1। यहां पर जो bi मैट्रिक्स हैं और n क्रॉस n मैट्रिक्स हैं, ध्यान रखना। अब एक रूल आपने पढ़ा हुआ है कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका यूज करते हैं। a के स्थान पर रख दिया आपने a माइनस लैम्डा ई, इधर रख दिया आपने एडजॉइंट ऑफ a माइनस लैम्डा ई, तो ये होएगा a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इंटू। आपने इस जो कि ये है इसको किससे गुना करना है, इससे गुना करना। पहले इसको a से गुना कर दो, a b1 लैम्डा की पावर n-1। अगले स्टेप में a b2 लैम्डा की पावर n-2। लास्ट में जाते जाते आ जाएगा bn-1 a लैम्डा a, सॉरी a आगे आना है भाई, a b है। अब इसको हमने माइनस लैम्डा से गुना करना है, माइनस लैम्डा आई से, तो क्या बनेगा, b1 लैम्डा की पावर n आगे प्लस, माइनस था भाई, माइनस आएगा, माइनस यहां आएगा जी b2 लैम्डा की पावर n-1। अगले स्टेप में b3 लैम्डा की पावर n-2। यहां तक आएगा भाई माइनस bn लैम्डा, इधर कोई नहीं आएगा।
इसको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा जी, b1 लैम्डा की पावर n, a b1 b2 लैम्डा की पावर n-1। अगले स्टेप में मिलेगा a b2 b3 लैम्डा की पावर n-2, लाइक दैट। यहां मिलेगा a bn-1 bn लैम्डा प्लस bn। अब ये चीज एक्चुअली में in को डिटर्मिनेंट से गुणा करने के बराबर आएगी। यस, फिर बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्डिंग मैंने बोली है कि ये in का मतलब आइडेंटिटी। इसका उत्तर क्या दिया हुआ आपने। अब हम राइट हैंड साइड की बात करें। राइट हैंड साइड, ये क्या था आपका, ये आपका आना है जी an, थोड़ी देर पहले लिखा था आपने, ये आइडेंटिटी से गुणा करो, an लैम्डा n an-1 लैम्डा की पावर n-1 लास्ट में चलते चलते a0 अब ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों कंपेयर करो। सबसे पहले क्या आएगा, देखो यहां है जी -b1 आएगा जी an की। अगले स्टेप में आएगा जी ab1 -b2, वो इक्वल आएगा जी an-1 सिमिलरली यहां से आएगा जी abn-1 bn, किसके इक्वल आएगा जी a1 और लास्ट में है जी इधर से bn। सॉरी भाई, ये bn के साथ a भी था, abn, ये आ गया जी हमारा a0। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहली चीज है ना, इसको a की पावर n से, इसको a की पावर n-1 से, इसको a से और इसको i से गुणा करके ऐड कर देते हैं। इस ऐड करने के पीछे क्या कारण है, इस तरफ तो 0 आ जाएगा। देखो ये आएगा a की पावर n b1, यहां भी वही आएगा, ऐसे कट जाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। इधर जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ जाएगा 0, और राइट हैंड साइड में हमारे पास ये आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का मकसद था, और आवर एम इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन, वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। मैट्रिक्स दे रखी है हमें, a माइनस लैम्डा ही निकालो जी, क्या आएगा, इसको रख देते हैं हम इक्वल टू 0। तो हमारी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी। अब कैले-हैमिल्टन प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, a³ माइनस 2a प्लस i इक्वल टू 0। अब पहले सबसे पहले आपको a³ निकालने के लिए पहले स्क्वायर निकालना पड़ा। स्क्वायर मतलब a इंटू ए। ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसकी गुणा इसी के साथ करोगे, क्या आएगा जी, वो मैं आंसर लिख रहा हूं सीधा, वी गेट दिस एज ए स्क्वायर। फिर आप क्या निकालोगे, a³ ए स्क्वायर गुणा में a, वो क्या आ जाएगा, आंसर लिख रहा हूं सीधा, ये आ गया। यदि आप इसको निकालोगे तो यू गेट 0 मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा वेरीफाई। दिस इज वेरी इजी नाउ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम। अब जब आपने अभी कह दिया कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो इसकी एप्लीकेशन नंबर 1,
इफ कोफिशिएंट ऑफ दिस आई इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे किसी में नहीं है, तो वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे? और यदि ये कोफिशिएंट 0 होगा तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है और उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देखिए, ए क्यूब माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस आई। ये -1 इस -1 को नीचे ले आओ और a को इधर से कॉमन ले लो। -1 नीचे ले आओगे तो ये बन जाएगा -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2i। यहां से a कॉमन निकलने के बाद i बच जाएगा। तो a गुणा a इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। तो ये इसका क्या हो गया? इनवर्स। करेक्ट। ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिल सकते हैं। एक और मैं बताता हूं। मान लिया किसी क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ये इक्वेशन आ गई, इफ, क्या इसका इनवर्स निकलेगा? यस, क्योंकि यहां 5 है तो इसका इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा? इस 5 को परले तक लेके a कॉमन ले लिया और 5 से डिवाइड कर दिया। 1/5 a स्क्वायर माइनस a 6/5 i। तो दिस इज a इनवर्स। a इनवर्स क्या हो गया जी? 1/5 a स्क्वायर माइनस a प्लस 6/5 i। तो हमने इसकी आपको एक एप्लीकेशन बता दी। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन बहुत है, कितनी भी एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। अब यदि मैं इस एप्लीकेशन की बात करूं, इसी क्वेश्चन के माध्यम से एप्लीकेशन की जिक्र कर रहा हूं। यदि कोई आपसे पूछे कि इस चीज की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो दो तरीके हैं। एक तो हम पहले a की 5 निकाले, फिर a की 4 निकाले, फिर a स्क्वायर निकाले और ये। बट यदि हमारे को ये इक्वेशन दे रखी है तो इस इक्वेशन का कोई बेनिफिट उठाया जाए, वे बेनिफिट उठाते हैं। इट मीन्स a क्यूब इज इक्वल टू 2a माइनस आई। दोनों तरफ a स्क्वायर से गुणा कर दो तो a की 5 क्या आ जाएगी? 2a की क्यूब इंटू a स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के यहां रख दो। 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर 3a4 a स्क्वायर माइनस 4। तो क्या आएगा जी? ये मैक्सिमम 4 डिग्री की इक्वेशन बन गई। वहां से फिर आप a4 को हटाएंगे। a4 को कैसे हटाओगे? इसको a से गुणा कर दो। तो a की 4 की वैल्यू होगी 2a स्क्वायर माइनस a। इस वैल्यू को उठा के रख दो तो डिग्री इक्वेशन 3 की आ जाएगी। फिर ये 3 वाली रख दोगे तो डिग्री इक्वेशन 2 की आ जाएगी। और आपने a स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है, a है i रखोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट। देखिए ये क्या है कि मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। -3 a की 4 की वैल्यू आई आपकी ये। तो क्या आएगी? अब a क्यूब की ओर है। a क्यूब की आपके पास वैल्यू थी, इस वैल्यू को यहां रखो। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो किसमें होगी? a क्यूब a स्क्वायर a और i। a स्क्वायर a और i की वैल्यू रखते हैं, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी कैले-हैमिल्टन थ्योरम की एप्लीकेशन। तो विद दीज वर्ड्स वी हैव डू द सम ऑफ द क्वेश्चंस। अब हम आगे चलते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि हमने आपको बताया था कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। क्या चीज इंप्लाई करती है ये कहती है कि इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है a का आइगन वेक्टर और उसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यू होती है लैम्डा की, वो आइगन वैल्यू होती है। इफ a हैज आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर x एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज लैम्डा, तो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर? मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो हम लिखेंगे a स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो आप? ax। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा जी? लैम्डा x, लैम्डा बाहर तो ax। तो यहां आ जाएगा जी लैम्डा स्क्वायर x। इसका मतलब जो आइगन वैल्यू a की थी, a स्क्वायर की आइगन वैल्यू उसका स्क्वायर हो जाएंगी।
वेक्टर सेम रहेंगे, वेक्टर आर नॉट टू बी चेंज, वन थिंग। अब हम सेकंड रिजल्ट पर चल रहे हैं। सेकंड रिजल्ट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट की मैं जिक्र कर रहा हूं। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो व्हाट आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स? इफ ए की आइगन वैल्यू कोरस्पोंडेंट टू आइगन वेक्टर एक्स लैम्डा है, तो वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, टेकिंग इनवर्स बोथ साइड्स। अच्छा, मैंने अभी एचपी पहले ही बताया था कि यदि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो दिस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। यहां पे आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों तरफ 1 बाई लैम्डा से गुणा कर दिया तो यहां आ जाएगा ए इनवर्स एक्स। तो वी गेट ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा एक्स। ये क्या इंप्लाइज करता है? एक बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ हमें इशारा करता है कि यदि ए एक मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू ए की आइगन वैल्यू का रिवर्स हो जाएंगी, वेक्टर वही रहेगा जो ए का था। धीरे धीरे कुछ चीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं सो दैट वी कैन गेट द रिजल्ट्स, गुड एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स। ओके, नेक्स्ट और आज की लास्ट थ्योरम। हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होंगी। ए की आइगन वैल्यू इससे निकलती है। ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट, हमें डिटर्मिनेंट का रूल का पता है कि इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम होता है। वेरी गुड, अंदर ले जाओ ए ट्रांसपोज माइनस दिस, इसका डिटर्मिनेंट इसके सेम होता है। ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इसके सेम होता है। इसको 0 रखेंगे तो ए की आइगन वैल्यू आएंगी, तो दिस पॉलिनोमियल इज सेम एज दिस। इसका मतलब जो आइगन वैल्यू यहां से आएंगी वही यहां से आएंगी, जो यहां से आएंगी वही यहां से। इसका मतलब ए और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होती है। आइगन वैल्यू सेम होती है किसकी? ए एंड ए ट्रांसपोज, बट आइगन वेक्टर सेम नहीं होते। क्लियर? आइगन वेक्टर कैन बी डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच।